अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसमें है कि फाइंड टू कंसेक्युटिव नंबर्स। अब कंसेक्युटिव नंबर्स आ गए, मतलब अगर एक नंबर को हम x कंसीडर करते हैं तो उस नंबर में एक ऐड करेंगे तो दूसरा कंसेक्युटिव आ जाएगा। यहाँ पे इवन और ऑड की कोई कहानी नहीं है। होल प्रोडक्ट इज 132। दो कंसेक्युटिव नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 132 आता है, तो वो हल करके देना है। हम सबसे पहले कहेंगे लेट द फर्स्ट नंबर let the first number is equal to x। तो दूसरा नंबर क्या होगा, x में 1 ऐड करेंगे, देन the second number is equal to x plus 1। बस नंबर ये है, हमने कंसिडर कर लिए। अब हम इक्वेशन या क्वेश्चन के कंडीशन पे जाते हैं। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों को हम ज़र्ब दें तो 132 बनता है, तो इन दोनों को हम ज़र्ब करते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 132। ठीक है, हम इन दोनों को ज़र्ब दे दिया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 132 को यहाँ इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो वो 1 माइनस 32 हो जाएगा, माइनस 132। अब यहाँ पे इनके फैक्टर्स बनाते हैं, क्या फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं। 132 के हमने ऐसे, यहाँ पे अगर एक है तो हमने दो कंसेक्युटिव नंबर्स लेने हैं जिनको अगर हम ज़र्ब करें वो 132 ही आ जाएगा। तो क्या लगता है आपको कौन से नंबर होंगे? मुझे लगता है कि अगर हम इसमें से कौन से नंबर बोल के कर कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि 132 के नंबर कैसे हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। 132 इंटू 1, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, इधर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त तक हल करते जाएं जब तक हमें दो कंसेक्युटिव फैक्टर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मजीद 2 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो अब क्या करते हैं, इसको हम 11 से करते हैं। 11 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 3 ज़ा 33 और 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12। तो आप देख रहे हैं कि 11 और 12 हमारे पास दो कंसेक्युटिव नंबर्स हैं। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आता है, 132। अब चूंकि 132 इधर माइनस में है, तो अगर हम ऐसा करें, इनमें से किसी एक को माइनस करें, किसी एक को प्लस करें, तब तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे हमने देखना है इस प्लस को, तो बड़ा नंबर इधर प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस रखेंगे, 12 को प्लस रखेंगे, 11 को माइनस रखेंगे, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x हमने कॉमन लिया, x सॉरी x प्लस 12, यहाँ पे माइनस 11 कॉमन लिया, x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बेशक 12 ही आएगा। तो x प्लस 12 वंस अगेन हम कॉमन लेंगे, x प्लस 12 x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब चूंकि दोनों factors once again are equal to 0, then any one of these factors is equal to 0. That's why we consider both of them equal to 0. First, x plus 12 equal to 0, x is equal to minus 12. Secondly, x minus 11 equal to 0, minus 11 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे पास जो कि फर्स्ट नंबर हमारे पास x माइनस 12 है, तो हम लिख लेते हैं इफ द फर्स्ट नंबर इज माइनस 12 देन ऑब्वियसली द सेकंड नंबर इज क्या होगा, तो x माइनस 12 है, यहाँ पे एक मजीद ऐड करेंगे, तो ये क्या जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 11। ठीक है, एक तो ये है। अब दूसरा देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ द फर्स्ट नंबर इज, अगर पहला नंबर 11 है, देन ऑब्वियसली द सेकंड नंबर इज
13, 12 इनके कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर ऑड या इवन होते फिर वो 2 हम ऐड करते हैं। नहीं, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो हम एक ही ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 10 द नंबर्स आर क्या है हमारे पास 11, 12 एंड -11, -12। ठीक है? ये माइनस और प्लस में इन इक्वेशंस में परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि इन्होंने 2 कंसेक्युटिव नंबर्स की बात की है। अब ये भी -11 जो कि एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तो ये भी एक नंबर है और +11 भी एक नंबर है, ठीक है? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी ये इन इक्वेशन का हिस्सा होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।